इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्तसर, मगर मैं पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और क़यादत की तरफ से ये वाज़े कर दूं कि अभी हाल ही में आज ही दोपहर में, जुमे की दोपहर में, जब नॉर्मली इजलास नहीं होता है सेनेट का, ये कुछ 14 शायद सेनेटर्स ने मूव किया है एक करारदाद जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन और इंतखाबात को मुलतवी करना है। तो इलेक्शन डिले के हवाले से बहुत दोस्तों को सवालात थे, मुस्तकिल फ़ोन आ रहे थे, तो वजाहत पार्टी की तरफ से मैं कर दूं, और चेयरमैन ने भी कहा है कि ये वजाहत की जाए कि हमने कत्तन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो या इंतखाबात में कोई भी इल्तवा आगे हो। 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है, और इसके हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, प्रेसिडेंट हमसार ज़रदारी साहब, सब पार्टी के कारकुन और लीडर जितने भी हैं मुतहर्रिक रहे हैं कि बावर करें हर आपके तवस्सुत से, हर जलसे में, हर जुलूस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर टीवी शो में, हर महफिल में, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बरवक्त चाहती है और मुनसिफाना और शफाफ। ज़ाहिर है इसकी भी बात हो रही है, शफाफियत की बात हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, लेकिन इस वक्त ये क्लैरिटी मैं बिल्कुल बग़ैर किसी इबाहम के यहाँ कहना चाहती हूँ कि कुछ दोस्तों को ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। एक तो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर या हमारे कोई भी, हम में से कोई दोपहर में नहीं था सीनियर मेंबर, तो ना हमारे उस पर दस्तखत हैं, ना उस पर कोई हमने इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है कि किसी को ये सोच हो, किसी को ये सवाल हो कि पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सेनेटर तंगी का के हवाले से तवस्सुत से ये सवाल किया है। उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने हमारे उस पर कहा है कि मैंने मुखालफत की। अब जो भी सिचुएशन है, उनकी मुखालफत अगर वाज़े नहीं थी तो शायद होनी चाहिए थी, और अगर ऐसा है तो फिर हम उनको ज़ाहिर है सुबह पार्टी सेक्रेटेरिएट पूरी क्लिप्स देख के वजाहत से उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगी जाएगी। तो ये मेरा सवाल था और कहना था, और मेरा जो भी आपके सवाल है मैं ज़रूर इस पर लूँगी, मगर ये बावर करना है बिल्कुल क्लैरिटी से मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का कि हम इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस करवाने के हवाले से हराबल दस्ते में रहें, बिल्कुल फ्रंट लाइन में रहें, और कोई इसमें हमारी तरफ से अभाम नहीं था। हमारा वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। ये मुल्क में हिजानी और परेशानी की कैफियत नहीं फैलानी चाहिए, बेयकीनी और नहीं होनी चाहिए, और हमारी तरफ से कोई ऐसा सवाल ना उठे जिसमें हमारी आवाज़ शामिल हो ऐसी किसी करारदाद में। तो मैं फिर कहूँगी कि जब सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें पीछे हट रही थीं या राय फरार इख्तियार कर रही थी, पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन में थी। पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती इकोनॉमिक चार्टर भी हमारे चेयरमैन ने ख़ुद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, कल या परसों CEC की मीटिंग में। और आपने ये भी देखा होगा, कल रादर, और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी तैयारी भी पूरी है, हम ग्राउंड पर भी मुतहर्रिक हैं, अपनी टिकटें भी हम फाइनलाइज कर चुके हैं, हो रही हैं, और हमारे जितनी भी बाकी तैयारियां थी, एक इलेक्शन की जो सरगर्मी है वो पीपल्स पार्टी ही करती रही है। हमने अपने कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को CEC करके अनाउंस कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी का तो वजाहत से ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पर हो, इलेक्शन की सरगर्मी इस वक्त चले, और जो भी कह रहा है कि इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, दहशत गर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, चाहे वो 18 अक्टूबर हो 2007 में, 8 में और 7 में, और या ज़ाहिर मोहतरमा शहीद की शहादत। तो उन्होंने, उनकी शहादत के बाद भी आपने देखा कि मुल्क में इलेक्शन हुए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने
एक रेजोल्यूशन के तहत, एक कंसेंसस और शराकतदारी के तहत जॉइंट सेशन में करारदाद हाउस से पास करवाई और हामी भरवाई कि हम तवील मिलिट्री ऑपरेशंस, अस्करी ऑपरेशंस शुरू करना चाहते हैं, अस्करी हों और हर किस्म के ऑपरेशंस, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस तब हाउस के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ को बयान करती आ रही है, तो क्या आपके इस सेनेटर को बिल्कुल पता नहीं था बेरमन को, या तो आप जब सेलेक्टर क्या कहते हैं सेनेटर बनाने जाते हो तो फिर नजरियाती वर्कर्स को या फिर फरामोश करते हो, या फिर ऐसे लोगों को, पूरी बात सुन रहे, सेनेटर मुंतखब कराते हो जिनको अपनी पार्टी की पॉलिसी का पता भी नहीं है ना। बेरमन ने जिस अंदाज में बयान किया वो उस मौक़िफ़ को दोहरा रहे थे जो करारदाद पेश करने वालों का मौक़िफ़ था। नंबर 2, दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत के उसूल के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम जो उसूली मौक़िफ़ है, जो नजरियाती मौक़िफ़ है, उसको एक तरफ छोड़ दिया है और मुक्तदरा। आप कितने सवाल पूछ रहे हैं? एक ही सवाल है। मुक्तदरा के सिलेक्टेड लोगों को जो है ना पार्टी में शामिल किया है, जिसमें जो नाम खास तौर पर आ रहे हैं, मलिक शाह है, सरफराज भुट्टी है, शफीक मेंगल है, और इन किस्म के लोगों को पार्टी में जगह दी ताकि बलूचिस्तान में। आप मुझे इजाज़त देंगे जवाब देने का? मतलब बाल्टी में से हर सवाल बेशक आप निकाल लें, कोई पीछे नहीं हट रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने सेनेटर्स के मुंतखब होने की बात की, तंगी साहब एक वर्कर ही रहे हैं, हम हमेशा से हमारे केपी के इलाके से, मर्दान और इन इलाक़ों से वो कारकुन रहे हैं। वो कहीं अशराफिया से नहीं उठ के आए हैं, तो कारकुन ही को हम मौका देते रहे हैं। कुछ अपनी दानिश्वर को भी, दानिशमंद क्लास को, हम पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जहाँ हमने माइनॉरिटीज़ को भी प्रिविलेज किया है और ख़वातीन को सामने लाए हैं, माइनॉरिटीज़ को सेनेटरशिप्स दी हैं जिस तरह, और बहुत सारी दी हैं। दलित क्लास में भी जो आपने बात की गई है, हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुन को तरजीह दी है, चाहे सेनेट हो या दूसरे इलेक्शंस हों। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी मुक्तदरा के लोग आ रहे हैं, सॉरी भैया, मुक्तदरा भी अब जगह ढूंढ रही है। बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जब इलेक्शन में जाना शुरू करती हैं और अपने झंडे गाड़ती हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग सियासी घर ढूंढ रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात भी नहीं है, हर जगह ये हो रहा है कि लोग अपनी अपनी लीनिंग्स के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक जा रहे हैं पार्टीज़ में अलग अलग। वो समझ रहे हैं कि उनको एक बड़ी छतरी चाहिए, और जहाँ तक जरदारी साहब की सियासत है और उनकी एक मुशावरती अमल मशहूर है दुनिया में, वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमारे लिए जॉइनिंग्स हो रही हैं। तो हमारे लिए जॉइनिंग्स नाजायज़ होती हैं, दूसरे के लिए जायज़, ऐसा तो नहीं होता। लेवल प्लेइंग फील्ड ही होगा ना जी। बताइएगा कि ये वो कौन लोग हैं जो बार-बार उनमें कुछ शोषा छोड़ रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए? क्या आप समझती हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है या जो निगरान सेटअप है, वो अपने इक़्तिदार को टूट देना चाहता है, अपनी हुक्मरानी को, या कोई और मुक़्तदरा क़ुव्वतें भी हैं? देखिए, ये तबसरा तो आप ख़ुद बेहतर मुझसे कर सकते हैं कि कहाँ से ये सवाल जवाब आ रहे हैं। वो सेनेट में तो एक दूसरे सेनेटर ने ये मूव किया है करारदाद। अगर हम नज़रियाती नहीं होते तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती। ठीक है जी। और मैं ये आपसे वज़ाहत से कहना चाहूँगी कि कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि रास्ता सामने क्या है, और मुल्क मुश्किलात और बहरानी कैफियत से गुज़र रहा है। ख़ास तौर से इक़्तिसादी जो लोगों के सूरत हाल है इस वक्त, लोगों के जेबों पर डाका डल रहा है, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, बेरोज़गारी, इन्हीं के ख़िलाफ़ हमारी जिद्दोजहद है और इन्हीं के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। हम किसी दूसरी पार्टी से भी कोई लड़ाई झगड़े की कैफियत में नहीं है, क्योंकि मालूम है सूरत हाल क्या है। और चेयरमैन के 10 पॉइंट्स आपने ज़रूर सुने होंगे कि भूख मिटाओ प्रोग्राम इसमें लाना है, हमने 16 पार्क्स बनाने हैं, हमने इस तरह कार्बन क्रेडिट से पैसे मोबिलाइज़ करने हैं, सब्सिडीज़ जो एलिट्स को, अशराफिया को मिलती हैं अरबों रुपए की, 100 अरबों की, वो नीचे तक लानी है डायरेक्ट, चाहे वो फार्मो हो या चाहे मज़दूर हो। तो ये भी मुश्किल काम हमारे सर होगा। और आप देखिए कि इस मंशूर के मुताबिक जो मुल्क की इकॉनमी का एलीट कैप्चर है, उसका एक मंसूबा आपके सामने रखा है, लेकिन आपने उसकी बात ही नहीं की। शरारत वहाँ से हो रही है।
नहीं, जवाब में मुझे नहीं पता किसने क्या कहा। इतनी करारदाद पास हुई है, नहीं देखिए, ये तो जब मैं आपसे मंडे को ही मुखातिब होंगी, जब मैं सेनेट में पहुंचूंगी, लेकिन ये नोक झोंक तो सियासत का हुस्न ही है। ये जमहूरियत में सबका व्यू हम सुनते भी हैं और अपनी भी बात करना जानते हैं, ऐसी क्या बात है। सब एक एक करके क्योंकि आप इस सेनेट का हिस्सा हैं, जब ये करारदाद आई तो कितने लोग थे, क्या कोरम पूरा था या नहीं था, और इस करारदाद की क्या हैसियत है, क्या बिल्कुल, बहुत अहम सवाल किया। 14 लोग मेरी इत्तला में वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जुमे की दोपहर है जब रिवायती तौर पर सेनेट का एजेंडा होता नहीं है। ये तो एक तयशुदा बात है, बल्कि जुमे को ही बहुत मुख्तसर एजेंडा होता है, नमाज का वक्त आ जाता है तो घंटा 2 घंटा ही क्वेश्चन आके बाद चल पाता है। ज़्यादातर लोग आजकल के हालात में, इलेक्शन के हालात हैं, पेपर्स की स्क्रूटनी और वगैरह सब हो रहा है, तो हम सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। नॉर्मली मैं रह जाती, लेकिन मैं भी आ गई, सब लोग निकल गए थे। तो 14 मेंबरान के होते हुए जाहिर है, नंबर 1 इसकी कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। करारदाद की वैसे भी ये कानून नहीं होता, करारदाद कानून नहीं होता। ये इसमें हाउस की जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी विल का इंटेंशन पता चलता है, लेकिन इस विल का भी एक्सप्रेशन तब हो जब पूरा हाउस वहाँ मौजूद हो, किसी कोरम में, और इस वक्त कोरम भी नहीं था जी। ठीक है, इनका सवाल भी पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। ओके।